नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल, आपका फेवरेट शो लेकर पूछता है इंडिया, सीधे पहलगाम घाटी से। ये वही घाटी है जिसे 1 महीने पहले आतंकियों ने खून से लहूलुहान कर दिया था। मैं बाईसरन घाटी के ठीक नीचे मौजूद हूं। यहां से बाईसरन घाटी की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे सामने पहाड़ की चोटियों पर बाईसरन घाटी मौजूद है। 22 अप्रैल वो तारीख जिसने देश के माथे से मांग का सिंदूर छीनने की नापाक कोशिश की। पहलगाम की वादियों में कश्मीर की खूबसूरती को आतंकी गोलियों से छलनी की गई और आज इस दिल दहलाने वाली घटना को 1 महीना पूरा हो रहा है। 26 मासूम पर्यटक मारे गए, एक विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल था। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा, खामोश नहीं रहा। भारत ने अपनी ताकत का ट्रेलर भर दिखाया कि पाकिस्तान घुटने पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसों में बहा गरम सिंदूर और तय हुआ कि आतंक का जवाब अब भारत अपनी शर्तों पर देगा, चाहे मैदान हो या मंच हो। पहलगाम हमले के ठीक अगले दिन एनआईए ने जांच संभाली। प्रधानमंत्री ने सीसीएस की आपात बैठक बुलाई और एक के बाद एक सर्जिकल फैसले किए गए। सिंधु जल समझौता निलंबित हुआ, अटारी बॉर्डर सील की गई, पाक अधिकारियों को देश से बाहर किया गया, पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, भारत छोड़ दो, और ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया गया 6 तारीख की रात को। 22 मिनट 9 ठिकाने 13 एयरबेस। प्रधानमंत्री ने कहा कि ना अपग्रेड होगा, ना टॉक होगा, बस टेरर का काम तमाम होगा, ना पानी मिलेगी और ना ही दोस्ती चलेगी। सेना को खुली छूट दी गई और जवाब ऐसा मिला कि पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में पड़ा हुआ। 1 महीने के भीतर पाकिस्तान समझ गया कि यह नया भारत है, इसे छूना ठीक नहीं है। लेकिन भारत ने सिर्फ गोलियों से ही नहीं, डिप्लोमेसी से भी पाकिस्तान की तुड़ाई और ठुकाई जारी रखी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट, टेरर के अगेंस्ट डिप्लोमेसी की शुरुआत की। आईएमएफ और एडीबी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 देशों में डेलीगेशन भेजा। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकिस्तान समेत पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की। पीएम ने कहा, मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। जो हिंदुस्तान का खून बहाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये बदले का नहीं, न्याय की लड़ाई है। एक नए भारत की परिभाषा है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी के गरम सिंदूर ने आतंकवाद को जवाब नहीं, चेतावनी भी दे दी है। अगली बार सोच समझकर कदम बढ़ाना कश्मीर की तरफ या हिंदुस्तान की किसी भी जमीन की तरफ। अगर बढ़ाया तो उन कदमों को काट दिया जाएगा, उन उठते हुए पैरों को तोड़ दिया जाएगा और आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने आज फिर से ऐलान कर दिया कि यह देश न झुकने दिया जाएगा, न मिटने दिया जाएगा। बस एक ही ध्येय होगा, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और पाकिस्तान का संपूर्ण सर्वनाश। इसी मुद्दे पर आज पहलगाम से बड़ी डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाना चाहते हैं जो न सिर्फ एक बयान है, एक आश्वासन है, एक चेतावनी है, एक भरोसा है, एक ऐलान है, एक निर्णय है और एक जज्बा है। एक प्रधानमंत्री का, एक हिंदुस्तानी का और 140 करोड़ लोगों के भरोसे का। आइए सुनते हैं। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है।
मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा, न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। तो इस वक्त आपको बता दें, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों के नाम आपको बताएं, उससे पहले मैं आपको आज के सवाल बताना चाहता हूं। दर्शकों, आज कुछ अहम सवाल पूछे जाने चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, खासकर उस घाटी के से जहां पर आतंकियों ने खून का खेल खेला, खूनी खेल खेला और 26 मासूमों की जान ली। तो मेरा पहला सवाल है, पाक को चेतावनी, क्या अब पीएम शुरू करेंगे एक नई कहानी? दूसरा सवाल है, हिंद के प्रहार से क्या प्यासा मरेगा आतंकिस्तान? और तीसरा सवाल है, हमले के 30 दिन क्या खत्म हो चुके हैं आतंकियों के दिन? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा देश ये जानना चाह रहा है, क्या इस बार हम निर्णायक लड़ाई में हैं? क्या इस बार हम उस निर्णायक लड़ाई में हैं जिसके बाद कोई यू टर्न नहीं होगा, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और आतंकिस्तान का सफाया होगा, जिसके बाद पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी होगी, जिसके बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने की तैयारी होगी? ये सवाल इसलिए आज पूछे जाने बहुत जरूरी है और खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं सीधे मेहमानों के पास। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वो कैसे देखते हैं इस पूरे संबोधन को, प्रधानमंत्री के इस पूरे आज के भाषण को और प्रधानमंत्री के संदेश को, कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है क्या वो पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि भारत अब आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं, भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेगा और आतंकवाद को खत्म करके रहेगा, भारत की सरजमी से आतंक का संपूर्ण सफाया होगा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ रहे हैं, सीधे नोएडा से आपका स्वागत है। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। तमाम मेहमानों का रुख करें उससे पहले सबसे पहले मैं अनुज माथुर सर का रिएक्शन चाहूंगा। अनुज माथुर सर, कश्मीर की धरती से, पहलगाम की धरती से आतंकवादियों का सीना चीर देने वाली डिबेट इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं यह ऐलान यहां से करना चाहता हूं कि भारत अब न झुकेगा, न थकेगा, न रुकेगा। इस बार भारत आतंकियों का हिसाब किताब बराबर करेगा और यह प्रण प्रधानमंत्री ने आज लिया और नई भारत की नई नीति है कि आतंकवाद के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर का फैसला लिया गया है। विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी शानदार चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार का बेहतरीन कार्यक्रम पहलगाम में, जहां एक
एग्जैक्टली महीने पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था, वहां से आप प्रस्तुत कर रहे हैं आपके दर्शकों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और मैं कई दफा कह चुका हूं कि इस प्रकार का रोल आपके जैसे चैनल्स ने, आपके जैसे एंकर्स ने और इस मीडिया ने प्ले किया है इसमें, वो एक बहुत ज्यादा निर्णायक, देखिए बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, पहली बात। अब दूसरी बात है, जहां तक सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का है, देखिए ये एक बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग, बहुत 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 पावरफुल, इम्पैक्टफुल एड्रेस था। और मैं जब कहता हूं इम्पैक्टफुल एड्रेस था, इसलिए मैं कहता हूं कि इसने हमारी जो स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी है इंडिया की, उस इन द फील्ड्स ऑफ इंटेलिजेंस, एयर पावर, ग्राउंड फोर्सेस, एयर डिफेंस, इंडिजिनस कैपेबिलिटी और नेवल माइट और इकोनॉमिक, द विल टू डू टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्शंस, बहुत बड़े बड़े एक्शंस हमने लिए हैं पिछले एक महीने के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को घुटनों पर आने की आवश्यकता अब आना पड़ा। और ये तमाम बातें उभर करके इस भाषण से सामने बाहर आई हैं। बिल्कुल साफ मैसेज गया है बिना किसी एम्बिग्विटी के कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग कहीं नहीं चलेगी। पिछले बार जब हम मिले थे तो मैंने आपको यही कहा था कि एक परमाणु संपन्न देश जो कि दूसरे परमाणु संपन्न देश के साथ मिलकर खड़ा है, उस पर उसके अंदर जाके 150 किलोमीटर अंदर जाके उसके स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस के ऊपर हमला करना, और न केवल हमला करना, उनको नेस्त नाबूद करना, ये किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत ताकत और बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और वही पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी आपकी आर्मी ने और आपकी करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने दिखाई है। और ये बात आज के भाषण से उभर करके आई। एक दो बातें और बताऊंगा विवेक, प्लीज गिव मी टाइम, दो बातें और। दूसरी बात यह है कि हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बात अगर है तो सिर्फ पीओजे की है, बाकी आप अपने रास्ते और हम हमारे रास्ते। नो टेरर, ट्रेड एंड टॉक टुगेदर, फुल स्टॉप। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज किया है। तीसरा जो बिल्कुल साफ मैसेज गया है कि वो ये है कि जो भी बातचीत हम आने वाले समय में जो करेंगे वो हमारी शर्तों पर होगी। कोई भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा मैसेज हो सकता है। और जो एक अंडरलाइंग मैसेज जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये है कि उन्होंने साफ बोला है, पाकिस्तान नहीं कहा, उन्होंने कहा आतंकवाद को और आतंकवाद को पनपाने वाले और आतंकवाद को पनाह देने वालों को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिकली उनको पैसे के लिए मोहताज कर देंगे, उनको मिलिटरीली उनको सॉर्ट आउट कर देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल मैसेज निकल करके आया है, ये मेरा मानना है विवेक। माथुर सर आपके पास वापस लौटे और व्यवहारों के पास वापस चले। वल्लभ भाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू स्पोक पर्सन अश्विनी मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर कश्मीर के लोग, अगर कश्मीर में है तो कश्मीर के लोगों की आवाज सुननी भी जरूरी है, क्योंकि कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा सेटबैक रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी के साथ पाकिस्तान ने समझौता कर दिया, उनकी रोजी रोटी के पर हमला कर दिया, और यहाँ पर कई लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? गुजरात से। आप गुजरात से? अच्छा, आप? वी आर फ्रॉम गुजरात से ही हम। आप लोगों ने टिकट कब बुक कराया? वी बुक्ड हमने 2 महीने पहले बुक करवाया हमने। 2 महीने पहले? Yes. तो फिर आपके मन में नहीं आया कि टिकट कैंसिल कर दें? नहीं, ऐसा मन में नहीं आया कि हम कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें भरोसा था इंडिया पे, इंडिया की आर्मी पे, यहाँ की पुलिस फोर्स पे, यहाँ के BSF पे, यहाँ पे CRPF पे। सो हमें भरोसा था सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल, सो वी डिडंट स्टेप बैक लाइक इंडियंस नेवर डू। आप क्या कहना चाहेंगे? या हमको 2 जगह पे था, एक तरफ से डर था टेररिज्म का, दूसरा था भरोसा था हमारा इंडियन आर्मी पे। सो हमें हमारे भरोसे के ऊपर हमने आगे बढ़े, और 2 महीने पहले हमने प्लान किया था, उसी टाइम पे हमने 22 मई को हमारा प्लान था कि हम पहलगाम में जाएंगे, और हमने ये प्लान हमारा एग्जीक्यूट किया है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टेररिज्म एंड टॉक साथ में नहीं हो सकता, द सेम मैनर में टूरिस्ट एंड टेररिस्ट साथ में नहीं रह सकते। हमारी आर्मी पे हमें इतना भरोसा है, जिस तरीके से उन्होंने POK के लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया है, सो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है
कि अगर वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो लॉन्चिंग पैड को आप टूरिस्ट प्लेस बना दीजिए। जिस तरीके से टेररिस्ट अगर टूरिस्ट प्लेस पे आ सकते हैं, देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि टूरिस्ट भी उनके टेररिस्ट प्लेस पे जाएंगे। एंड वो हमें भरोसा है। जय हिंद। यूटी है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर सहमत होंगे तो हामी दीजिएगा। मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ इंडियन आर्मी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर हमारे प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की नहीं है। ये लड़ाई हर एक हिंदुस्तानी की है। और हम अपने फ्रंट पे ये लड़ाई ऐसे लड़ सकते हैं कि हम कश्मीर, जहां पहले 2 करोड़, 2.25 करोड़ आ रहे थे, अब हम 4-5 करोड़ आकर कश्मीर दिखाएं, हिंदुस्तानी पर्यटक कश्मीर पहुंचे, और ये आतंक को सबसे करारा जवाब होगा। बेशक सब आएंगे, सब आ रहे, टूरिस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये तादाद बढ़ती जाएगी, ऐसा कोई डर नहीं है। और जो भी है अब धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो रहा है, थिंग्स विल बी फाइन। सो टूरिज्म इज बैक। आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो वो हमारी हार है। यस यस, तो उनका इंटेंट फुलफिल हो जाएगा। और एज अ टूरिस्ट हम अगर आते हैं तो वो करारा जवाब होगा, करारा जवाब है। उनके लिए करारा जवाब। आप दोनों को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंजॉय कीजिए कश्मीर में। मैसेज देना चाहता है पूरे इंडिया को, जो कैंपेन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया, चलो कश्मीर। सो सिमिलरली सब जाए कश्मीर, आप जाए और आपके 3 फ्रेंड सबको बताए कि सब चलो कश्मीर, और इन तीनों को बोलिए और तीनों को बताए कि चलो कश्मीर। चलिए, तो सब मिलकर ये कह रहे हैं कि चलो कश्मीर, और उनके इंटेंट को हराना है। जो टेररिस्ट यहाँ पर आए थे, उसको ये टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उनको हराना चाहते हैं, उनके इंटेंट को हराना चाहते हैं। और ये लगातार कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है। वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये लड़ाई हर एक हिंदुस्तानी की है और हर एक हिंदुस्तानी जो है वो जवाब देगा। अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उत्पल वल्लभ, प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमनीश वत्स, सौरभ दुबे भी हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ सर से एक रिएक्शन, उसके बाद मैं इस डिबेट को थोड़ा पॉलिटिकली साइड की तरफ ले चलूंगा। यूके देवनाथ सर, आपने सुना पर्यटकों को, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या टेक है आपका? मोदी जी ने जो कहा, आज उससे देश के हर बच्चे का ध्यान चला गया है पहलगांव की तरफ। हर बच्चे को आज पता लग गया है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आज की जो युवा पीढ़ी है, ये आने वाले दशकों में याद रखेगी कि एक जमाने में मोदी जी के नेतृत्व ने भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अब सवाल उठता है कि इसका आगे क्या? इसके आगे हमें नए दृष्टिकोण से कश्मीर की तरफ देखना पड़ेगा, पहलगांव की तरफ देखना पड़ेगा। सबसे पहले जरूरत यह है कि भारतवासियों को ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, अगले महीने या 2-3 महीने के अंदर, सबको चाहिए कि श्रीनगर का, कश्मीर का टिकट बुक करके पहुंच जाए वहां पर। इससे पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि जो टेररिस्ट उन्होंने भेजे थे पहलगांव में, जिस मकसद से उन्होंने भेजे थे पहलगांव में, उनका मकसद टोटली फेल हो गया है। वासियों में ये जज्बा है, हमारे में वो जिगरा कहते हैं ना, हिम्मत है कि हम पहलगांव जो हुआ था 22 अप्रैल को, उससे उभर कर हम सबको उन 22 परिवारों के साथ सहानुभूति है, लेकिन उससे उभर कर देश आगे बढ़कर फिर से कश्मीर में जा रहा है। पहलगांव की जो सुनी वादियां हैं, उसमें फूल खिला रहा है। जी यूके देवनाथ जी, और इसलिए इंडिया डेली भी देश को सबसे आगे रखता है और देश भी सबसे ज्यादा इंडिया डेली पर भरोसा करता है, और ये आंकड़े बताते हैं। इसकी बात मैं कभी और आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सीधे टीना कर्मवीर जी के पास आ रहा हूं। टीना कर्मवीर जी, आपने पर्यटकों को सुना, आपने प्रधानमंत्री को सुना, आपने देशवासियों को सुना। ये लड़ाई अब देशवासियों ने अपने हाथ में भी ले ली है। जी, जय हिंद। देखिए, आज 1 महीना हो गया है, लेकिन एक सवाल जो गंभीर है वो आज तक एक सवाल जिसका जवाब नहीं दे पाई है सरकार, कि आतंकवादी जो थे वो कहाँ है, आतंकवादी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। अब भारतीय मीडिया तो नहीं पूछेगा, लेकिन मोदी जी से नीदरलैंड के पत्रकार ने, जयशंकर जी से, माफ चाहती हूँ, विदेश मंत्री से सवाल पूछ लिया है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए, डेलीगेशन भेज रहे हैं, ये सिर्फ पीआर स्टंट है और क्या है, इसे पीआर स्टंट ही कहेंगे। हालांकि हम पूरी तरीके से सरकार और सेना के साथ है, लेकिन आप देश की जनता को
और विपक्ष को तो विश्वास में नहीं ले पाए, राष्ट्र को विश्वास में नहीं ले पाए, लेकिन इधर से उधर पीआर स्टंट करने में लगे हुए हैं। और वही प्रधानमंत्री जो है ड्रेस अप होकर, पूरे तैयार होकर अपना पीआर स्टंट कर रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए, आतंकवादी जो निर्दोष मारे गए थे, क्या उनको न्याय मिल पाया? यहाँ जो पर्यटक है, अब सवाल ये है कि पर्यटकों को भी पूछना चाहिए कि क्यों एक भी सुरक्षा, उस समय भी अगर सुरक्षा एक भी सैनिक वहां होता तो क्या उन लोगों की इस तरीके से निर्मम हत्या हो पाती? लेकिन ये सवाल पूछना बेहद आवश्यक है कि लगातार इस तरीके से कहा गया था कि नोटबंदी हो गई है, अब तो कई आतंकवाद पर्यटकों खत्म हो गया से है। टीना जी, ठीक है, आपके सवाल को लेकर मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं और अमनीश वत्स के पास जा रहा हूं। कई पर्यटकों से बात की, वो कह रहे हैं हम देश की सेना और सरकार के साथ खड़े हैं और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा मैंने किसी पर्यटक को ये नहीं सुना, और कह रहे थे कि हम पहलगाम आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, और टूरिस्ट और बढ़ चढ़ कर आएंगे तभी टेररिस्टों को जवाब दिया जा सकता है। आपने जो सवाल पूछा है, चाहे वो डेलीगेशन को लेकर हो, चाहे वो आतंकियों को लेकर हो, उसका जवाब मैं सीधे जा रहा हूं सौरभ दुबे जी के पास। सौरभ दुबे जी, देखिए विवेक भाई, जो आपके पीछे दृश्य दिख रहा है कश्मीर का, ये वास्तव में जो है जो पर्यटक दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ घूमते हुए, और आप भी इतनी बढ़िया वहाँ पर ताज़ी हवा में जो है पत्रकारिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम लोगों को भी ये दृश्य पीछे का दिखाने के लिए कश्मीर का, उसके लिए धन्यवाद, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी राष्ट्र, ऐसी सरकार हमेशा जो है सरकार से ऐसी अपेक्षा रखता है, वहाँ की जनता अपेक्षा रखती है कि वो सरकार उसको भय मुक्त जो है वो वातावरण दे, वो सरकार उसको भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण दे, और साथ ही साथ वो उसको जो है विकास युक्त वहाँ पर जो है वो एक माहौल बनाने का काम करे सरकार। तो ठीक है, देखिए टीना करमवीर जी को प्रश्न पूछना है, उनकी पार्टी विपक्ष में है, 11 साल हो गए, काफ़ी टाइम से जो है वो सत्ता में नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं देखिए सरकार के अंदर कमी तो निकालनी है। देखिए, एक सरकार ने जो भरोसा दिया था, क्योंकि अभी आपने एक पर्यटक से बात की और पर्यटक ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको हमारी सरकार पर भरोसा है, हमें हमारे सैनिकों पर भरोसा है, हमें हमारी सेना पर भरोसा है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए जिस प्रकार से पूरी सरकार, पूरी सेना, वो उसने जो है पाकिस्तान के जो है उसको नेस्ता नाबूद किया, और हमारे राष्ट्र के देशवासियों को जो है एक सुरक्षा का माहौल देने और एक भय मुक्त जो है कश्मीर के अंदर वातावरण बना करके वापस हमको दिया। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो कमियां थी, और उस कमियों को गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया था, और उस कमियों को दुरुस्त करने के साथ जो है जिस प्रकार से एक इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम आपके पीछे देखें, बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसमें तमाम घने जंगल है, एक पाकिस्तान जो एक इतना घटिया मुल्क है, और वहाँ पर वो खुद जानबूझ करके अपने आतंकियों को छोड़ता है उन जंगलों के माध्यम से, उन पहाड़ों के माध्यम से, और हमारी सेना जो ये मानती है कि नहीं, पाकिस्तान ने अगर बोला है तो उसको विश्वास करना चाहिए, बावजूद उसके ये जानती है कि वो धोखा करता है, लेकिन वो छुप करके जो वार करने की आदत है, वही वहाँ पर एक पहलगाम में कृत्य हमने देखा। और उस कृत्य के बाद जिस प्रकार से सेना का हमने देखा कि सेना ने बदला लिया, जिस प्रकार से सरकार ने पूरी विपक्ष खड़ी रही। देखिए, विपक्ष की तो वो हालत है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, पाकिस्तान के वॉर इंफॉर्मेशन में, या वॉर इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, साइकोलॉजिकल वॉर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्या पूरा देश एकजुट नहीं हो सकता? ये लड़ाई भी पार्टी गत हिसाब से लड़ी जाएगी। अश्विनी मिश्रा जी से मेरा सवाल, इसके बाद रमनीश वत्स में आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी मिश्रा जी। सौरभ भाई ने पूरी जो सुरक्षा में चूक हुई थी पहलगाम हमले के टाइम पे, उसको कैसे सेना की तरफ घुमा दिया कि सेना ने भरोसा कर लिया कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, देश में शांति रहेगी, इसलिए सेना ने बहुत भरोसा कर करके वहां पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। मुझे लगता है ये बहुत गलत एस्पेक्ट है। बहुत अश्विनी भाई, मैंने ये तो नहीं कहा सेना, आपने यही कहा कि सेना पाकिस्तान पे भरोसा कर रही थी। नहीं, मैंने सेना अपने पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया। मैंने ये कहा कि जब हमारे, अभी एक बात बताइए, सीज फायर की अगर बात हुई है तो हमको तो भरोसा रखना पड़ेगा, हम इधर से गोली बारूद छोड़ेंगे। एक वो घटिया मुल्क जो छुप करके आतंकवादियों को छोड़ता है। पाकिस्तान पे भरोसा कभी नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमें लगता नहीं हम पाकिस्तान में भरोसा करते भी हैं। हमने पाकिस्तान को हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। विषय पाकिस्तान और सेना से ज्यादा ये है सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है, उस सरकार की जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि 370 के बाद कश्मीर स्वर्ग बन गया है, कोई आतंकवाद नहीं रह गया है। उसके बाद ही पिछले 11 सालों में 4-5 सालों में कश्मीर की कायाकल्प हुई ना। हुए हैं 19 टेररिस्ट अटैक भाई साहब, ये 2 करोड़ से ज्यादा जो पर्यटक दिखाई दे रहे हैं अश्विनी भाई,
ये उसी 370 के बाद जो सुरक्षा का माहौल था उसी के नाते तो दिखाई दे ऐसा रहा है। नहीं है सौरभ भाई, ऐसा नहीं है सौरभ भाई। हम भी कश्मीर जाने वाले थे और जिस हिसाब से माहौल है, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग जाने वाले थे, सबने कैंसिल किया क्योंकि सबको कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है। और ये डर जो है सरकार की लापरवाही के कारण देखिए, आप बैठा है। कांग्रेस के सरकार ने नेता हैं, सुरक्षा इसलिए के आपके कड़े मन में कदम डर बैठ उठाए गया। होते। ये नहीं भी बैठा होगा तो बहुत दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अश्विनी भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। पाकिस्तान पर भरोसा किसने किया? 26/11 के बाद हमने बदला क्यों नहीं लिया? क्या पाकिस्तान पर भरोसा था? 1960 के बाद हमने 3 जंगें लड़ी, हमने इंडस वाटर ट्रीटी नहीं रोका, क्या ये पाकिस्तान पर भरोसा था? क्या आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्ट ऑफ वॉर पहले क्यों नहीं किया? ये पाकिस्तान पर भरोसा था? अश्विनी भाई इसका जवाब, फिर मैं रवनीश जी आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया गया। हमने 1965 में पाकिस्तान को पटकनी दी, 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। पाकिस्तान ने जब जब हिंदुस्तान पे अटैक किया है, हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये बात सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है। इसको बार बार हम पॉलिटिकल रंग देख करके कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विषय सिर्फ इतना है कि जब कोई घटना होती है तो पहले सरकार से सवाल पूछे जाते थे, सरकारों को अकाउंटेबल ठहराया जाता था। आजकल सरकार से अगर सवाल हम पूछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं, आज भी ठहराया जा रहा है। सेना सवाल कर रहे हैं। ये गलत नैरेटिव है कि आज जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं सर। आज भी आपने अगर इंडिया डेली देखा होगा तो कल भी हम जब डल लेक पे शो कर रहे थे तो मैंने ये कहा कि अभी सेना का और सरकार का एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उन आतंकियों को ढूंढे और उसको खत्म करे जो अभी भी पहलगाम की घाटी में और जम्मू की घाटी में छिपे हुए हैं, जो इन पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं, उनको ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है अभी। और वो अभी 30 दिन तक ढूंढे नहीं गए हैं, तो ये चैलेंज है हमारे लिए, चुनौती है हमारे लिए। विवेक भाई, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम क्योर करने की बात कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब अभी भी हम उस अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां से 2 से 3 हजार जब पर्यटक थे तो वहां पर कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है। चूक को मान तो लिया था अमित शाह जी ने सर्वदलीय बैठक में। रवनीश जी, सौरभ जी एक सेकंड, रवनीश जी। विवेक जी, सबसे पहले तो भारत माता की जय। और आपको मैं वाकई में धन्यवाद दूंगा जिस तरह से आप पहलगाम में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और हम लोगों के साथ, और वाकई में आपने बड़ा सुंदर दृश्य पीछे दिखाया है। और दूसरी बात है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है और पूरी दुनिया को फिर से एक बार संदेश दे दिया है कि भारत जो है वाकई में टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकता है। और जिस तरह से पहले चीज़ें हुआ करती थी, गोली खाने के बाद हम गुलाब भेंट किया करते थे, ये चीज़ें आज तो नहीं हो सकती। यदि आप गुलाब दिया जाता था, आज तो हम सीधा गोला और बारूद और मिसाइल से ही उनका जवाब देते हैं। और आज जिस तरह से देश की सीमा के पार दुश्मनों के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन एक धारा ऐसा है जो कि पाकिस्तान परस्त सोच रखता है और उसकी बार बार वकालत करता है। और आज देखिए कि कुछ ऐसे भी एक बड़े नेता जो कहें तो आज पोस्टर बॉय के रूप में पाकिस्तान में पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं। राहुल गांधी जी आज पोस्टर बॉय के रूप में छाए हुए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान परस्त सोच उस समय कहाँ चला जाता है जब 1993 में हमला होता है? 2001 की बात करें, 2005 की बात करें, चाहे 2026 से 11, उसके बाद 2013, ये तमाम जब हमले हुए, हमने पाकिस्तान को क्या किया उसके साथ? क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? क्या हमने एयर स्ट्राइक किया? कितने मिसाइल दागे? आज जब एस जयशंकर से सवाल पूछा जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारी स्ट्रेटजी पहले पाकिस्तान को बता दिया जाना चाहिए। ये राहुल गांधी के लिए सवाल है। राहुल गांधी जी, थोड़ी भी तो सोच समझ रखनी चाहिए कि हम जो भी स्ट्रेटजी हमारे दुश्मन के खिलाफ हम करते हैं उसको हम गुप्त रखते हैं, ना कि मीडिया के सामने, ना तो दुनिया के सामने उसको जनाते हैं। और आज जिस तरह की भाषा राहुल गांधी और उनके जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो सारे जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान सोच ही कहलाता है, पाकिस्तान के प्रति प्रेम ही आपका कहलाता है। और मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, ठीक है, मैं इसका जवाब टीना जी से लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब टीना जी से लूंगा। आज मसूद क्या अजहर विपक्ष का के बयान को परिवार पाकिस्तान हथियार बनाता है? क्या राहुल जी के और खड़गे जी के, अजय राग के बयान को पाकिस्तान हथियार बनाता है? मैं इसका जवाब टीना जी का लूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से वल्लभ जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जा रहे हैं। उत्पल वल्लभ जी, आरजेडी का क्या टेक है इस पर? देखिए, पाकिस्तान
अपने अस्तित्व के आरंभ से ही और पाकिस्तान की सेना विशेष तौर पर आतंकियों के साथ गठजोड़ करके भारत को लगातार परेशान करने का काम करते रही है। और भारत आरंभ से ही इस नीतियों पे अपना स्टैंड क्लियर करके रखी है। सरकार हमारी हो तुम्हारी हो, मैं इसमें नहीं फंसना चाहता हूं, क्योंकि देश सब लोगों का है, हम लोगों का भी है। ये मामला एक राष्ट्र और मुल्क का है। ये अच्छी बात कही सर आपने, आई लाइक दिस, ये अच्छी बात कही आपने। नहीं, मुल्क के बाहरी मामले का मामला है, तो आंतरिक अंदरूनी और सरकार और सदन का मामला नहीं है कि हम तुम्हारी सरकार और हमारी सरकार बैठकर हम लोग करें। पहली बात मैं कह देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कह दे रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि आज और कल भारतीय सेना अपने आरंभ के काल से ही पाकिस्तान और भारत के आसपास के मुल्कों, दुनिया के कोई भी मुल्क हो जो भारत पर गंदी नजर से देखती है और हाथ उठाने की कोशिश करती है, उसको सबक सिखाने में सक्षम रही थी, सक्षम है, और जो स्थिति है वो आगे भी भारत की सेना सक्षम रहेगी। ये याद रखना चाहिए। आंख निकाल लेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं, आंख निकाल लेने की ताकत है सर। बिल्कुल आज भी है और आगे भी भारतीय सेना न तो बाहर अंतर आने की कोशिश न करे। जो कोई भी कर रहे वो किसी तरह नहीं जानते हैं या वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मैं ये बात कह देता हूं। तो इस मामले में भारत की सेना सक्षम है, लेकिन जो पहलगाम का मामला है, जो घटना घटी, 4 आतंकी आते हैं और आकर के गोली आपके मीडिया के माध्यम से जैसा सुने, वो जात पूछते हैं, वो धर्म पूछते हैं, वो खतरे आते हैं, ये सराहनीय निशान जरूर। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जी, भारत के 140 करोड़ लोग राष्ट्रीय जनता सरकार के साथ में, सरकार पाकिस्तान के आतंकी ठिकाना हो, पाकिस्तान सरकार के साथ में सीमा पर जिस तरह की सरकार निपटना चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार के साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन विपक्षी और पार्टी मीटिंग जब आप बुलाते हैं तो प्रधानमंत्री का अनुपस्थिति थोड़ा सा, अगर उपस्थित होते, दोपहर मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री उपस्थित होते तो तमाम विपक्षी सहित सभी दलों के तमाम 140 बिल्कुल। मैं ठीक है, मैं सवाल आगे सौरभ दुबे जी के पास लेकर जाऊंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री रहने चाहिए थे, इसे लेकर सवाल है। सौरभ दुबे से जवाब लेंगे, लेकिन टीना कर्मवीर जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, वल्लभ भाई वापस लौट रहा हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। वल्लभ भाई वापस लौट रहा हूँ, माथुर सर और देवनाथ सर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन टीना जी, क्या कांग्रेस के बयान को, कांग्रेस नेताओं के बयान को वाकई पाकिस्तान हथियार बनाता है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो बात सौरभ दुबे कह रहे हैं और रमनीश वत्स भी कह रहे हैं? नहीं, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि सौरभ जी से पूछूंगा, रजनीश जी से पूछूंगा, ये कोई बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है, आप इनसे क्या पूछेंगे? पहली बात तो आपके चैनल को बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था, वो जवाब देते। अब ये बेचारे राजनीतिक विश्लेषक है, ये क्या बता पाएंगे? सच्चाई तो ये है कि हम बार बार खड़गे जी और राहुल जी बार बार ये डिमांड कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि स्पेशल सेशन बिठाया जाए। वो स्पेशल सेशन आज तक नहीं बुलाया गया और कहा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग हो तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नदारत रहते, क्यों नहीं होते शामिल? उनको किस बात की शर्म है? उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिहार चुनावी रैली में घूमेंगे फिरेंगे, हंसी ठाके लगाएंगे, लेकिन मीटिंग में नहीं बैठेंगे। जवाब किसको देना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? और अगर देश के मुख्य प्रधानमंत्री बैठेंगे तो नजीर पेश होगी। और बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे पोस्टर बॉय तो इस समय जो है विदेश मंत्री जयशंकर बने हुए हैं। क्यों उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम आतंकवादी हम लोग अटैक करने वाले हैं? पूंछ में बता देते तो जो हमारे 17 से 18 नागरिक मारे गए हैं वो आज जिंदा होते, वो आज बच जाते, उनके साथ न्याय होता। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, विदेश मंत्री कुछ और बयान देते हैं। और जो ये एपिसोड, जिस तरीके की घटनाएं हो रही है इस समय, पहला सवाल इस तरीके की डिबेट ही नहीं होती जब जिम्मेदारी लेने को तैयार होती सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब चुनाव की तैयारी करने में लगे हुए हैं कि बिहार का चुनाव जैसे भी है। माथुर सर के पास जाओ, से पहले सौरभ दुबे आपका रिएक्शन चाहूंगा। और ये क्या रिएक्शन देंगे? मेरा बार बार यही सवाल है आपसे, सौरभ जी क्या जवाब देंगे बेचारे? विवेक भाई,
कांग्रेस अपनी प्रवक्ता तो भेज देती है। सौरभ दुबे जी को आपने बेचारा कह दिया। अरे भाई साहब, राजनीतिक विश्लेषक है, अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं। सुन लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सौरभ दुबे जी, आपको देखिए बेचारा कह के संबोधित किया गया है। नहीं, कांग्रेस को तो इस देश के अंदर सब बेचारे ही लगते हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस अपना प्रवक्ता तो भेज देती है, लेकिन प्रवक्ताओं की बात कभी राहुल गांधी सुनते नहीं। अगर प्रवक्ताओं की बात सुन लेते, राहुल गांधी इतना महत्व अपने प्रवक्ताओं को दे देते, तो कांग्रेस कहां से कहां पहुंच जाती, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से देखिए टीना करमवीर यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता है और मनमानी तरीके से लोग कोई भी बयान देते हैं। इन लोगों ने ठान लिया है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जितने प्रश्न उठाना है, जितना तार तार करना है, उतना कर सको। देश के संघीय ढांचे को सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी आप फिर फड़फड़ाने लगे, अभी तो बोला ही नहीं मैंने, अभी आप फड़फड़ाने लगी। अरे महान प्रवक्ता कांग्रेस की, सुन लीजिए, आपके कंधों पे बहुत बड़ा देश का भार है, सुन लीजिए। आप लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर दिया है। आप लोगों ने रक्षा मंत्री के पद को जो है वो मान लिया है कि रक्षा मंत्री का पद ही नहीं होता है। अगर देश के अंदर कोई ऐसा विषय आता है जिसमें यहाँ पर बात होती है भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के, भारत पाकिस्तान के बीच में सेना को लेकर के, तो वहां रक्षा मंत्री अगुवाई करेगा कि नहीं करेगा? रक्षा मंत्री का पद किस लिए होता है? रक्षा मंत्री का पद किस लिए होता है? क्या कांग्रेस की सरकारों में रक्षा मंत्री का पद नहीं था? क्या कांग्रेस की सरकारें जब थी तो वहां रक्षा मंत्री का पद था या नहीं था? या रक्षा मंत्री के पद को हटा दिया जाए? आदरणीय राजनाथ जी जो रक्षा मंत्री है, क्या वो बैठक लेंगे तो आपके मान सम्मान में कोई कमी रह जाएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, आप लोग रक्षा मंत्री के पद को मानते हैं या नहीं मानते? रक्षा मंत्री के पद को मानते हैं या नहीं मानते? जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो रक्षा मंत्री खड़े होंगे। अगर रक्षा मंत्री बैठक ले रहे हैं तो वो भी उतनी गंभीर बैठक है। प्रधानमंत्री जब लेते हैं तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। जब रक्षा मंत्री लेते हैं तो कहते हैं कैसी प्रवक्ता है, समझ में नहीं आता, टाई करने लगती है। इनको शांत कराइए, टाई कर रही है, घूम रहे हैं ये लोग, टाई कर रही है बिना करते। सौरभ दुबे जी, टीना जी, एक एक करके इनको शांत कराइए, एक एक करके दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शांत हो एक एक जाइए करके टीना जी, शांत हो जाइए, एक एक करके इस देश में सुरक्षा का माहौल एक एक करके देखिए, स्थापित हो चुका है, आप शांत हो जाइए। आप लोगों ने जितना इस देश को डराने की कोशिश एक एक की, करके अश्विनी मिश्रा यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि हमने टिकट एक एक करके, एक एक करके पहलगाम नहीं जाना माधुकर चाहिए। को स्क्रीन पे लीजिए, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माधुकर स्क्रीन पर मुझे शर्म मेरे साथ आती है एक एक करके, सौरभ दुबे जी एक एक करके, टीना जी एक एक करके, ऐसे ऐसे सबकी बात नहीं आ पाएगी, इनको शांत कराइए, सबकी बात नहीं आ पाएगी। देखिए, बात समझने की कोशिश इनको शांत कराइए। कीजिए। डिबेट, देखिए डिबेट मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, कम से कम मेरी बात तो मानिए। आपने मेरा नाम लिया, मेरे शो में आए, कम से कम मेरी बात तो मानिए, मेरे रिक्वेस्ट सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर भी एक एक करके बात होनी चाहिए ना, इस बात पे तो सहमति देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब राष्ट्र सर्वोपरि है, ठीक है, आपकी जी, आपकी बात, आपकी सौरभ दुबे जी आपकी बात आ गई। मैं जब ये मैं माथुर सर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जब बात राष्ट्र की है और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, तो फिर पार्टी और राजनीति कहां से आ जाती है? बेशक इस बात को लेकर सवाल उठाया जा सकता है कि सुरक्षा में चूक कहां और कैसे हुई, हमारे 26 लोग कैसे मारे गए, इससे पहले भी जो टेररिस्ट अटैक हुए उसको लेकर भी ये सवाल उठाए गए। लेकिन जब बात पाकिस्तान को डिफेंड करने की आती है, इंटरनेशनल मीडिया को डिफेंड करने की आती है, वेस्टर्न मीडिया को डिफेंड करने की आती है, अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज को डिफेंड करने की आती है, चाइना को डिफेंड करने की आती है, बांग्लादेश को डिफेंड करने की आती है, तब तो कम से कम हमारा इंटरेस्ट एक होना चाहिए। माथुर सर। विवेक, मुझे थोड़ा सा यकीन करवा दें कि कोई बीच में मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अपने 4 दशक के मिलिट्री करियर में इतना डर नहीं लगा जितना मेरे को यहाँ आपकी डिबेट में आके लग रहा है। पता नहीं कौन कहां से कौन सा बम फोड़ के चला जाए मेरे सिर पे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में से किसी की भी, मेरी बात सुनो विवेक, दोनों में से किसी की बात किसी ने भी नहीं सुनी, तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ा। वो जितना है वो फुटेज आपका खराब हो गया। अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें बताता हूँ। ये बात हमें पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। हमारा देश की सेना इस युद्ध में या स्कर्मिश कहें, उसमें जीत कर आई, और जीत के आने वाली सेना के ऊपर आप प्रश्न कर रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा काम था, तो कुछ भी नहीं किया सेना ने, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है। फिर आप कह रहे हैं कितने रफेल गिर गए, और ये प्रश्न वो है जिनके उत्तर डीजीएमओ डीजीएओ ने दे चुके हैं। वो लोग ये इनके उत्तर अवेलेबल हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इन प्रश्नों का क्या औचित्य है। मेरा ये मानना है
कि इन प्रश्नों से हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको 2-3 बातें मेरे को बताने का मौका दीजिए कि जो इतनी भी वॉर्स होती हैं या जितने भी एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस के आधी आज की तारीख में 90% हिंदुस्तान को मालूम भी नहीं है कि 1967 में भी हमने एक लड़ाई लड़ी थी। इन लड़ाइयों में क्या होता है, इनको सीक्रेट रखा जाता है सालों दशकों, और आप एक दिन में इसका जवाब चाहते हैं, ये मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। ये जवाब सिर्फ पाकिस्तान और चीन चाह सकता है और कोई नहीं चाह सकता। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये जवाब आप कभी नहीं मांगेंगे, खासतौर तौर पे जबकि ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। ये मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं। दशकों तक डिक्लासिफाई नहीं होती हैं लड़ाइयां जो है उनका प्रश्न का कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये युद्ध की भूमि है। यहां पर कोई इस प्रकार के प्रश्न नहीं चलते हैं। साफ प्रश्न ये पूछा गया था डीजीएओ से कि कितने गिरे, उन्होंने बोला ऑल आर पायलट्स आर बैक। दैट इज इट, दैट इज द आंसर। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, हम 19 हादसों की बात कर रहे हैं जो कि पिछले 10-12 साल में हुए हैं। 1900 हादसे 1990 से लेकर आज तक हो चुके हैं। उनमें 1900 हादसों में से पता नहीं कितनी बार कितने लोग वहां से निकल गए हैं, 2-2 3-3 साल बाद पकड़े गए हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। देखिए विवेक, आपके माध्यम से मुझे अफसोस है इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं, जब आपको कोई चारा नहीं बचता, तो आप सेना को बुलाते हैं। और अगर आप सेना को इस प्रकार से राजनीति में घसीटेंगे, सेना को इस प्रकार से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो कौन बचाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारा अगर डेलीगेशन गया है ऑल पार्टी का, तो उसको आप पीआर कैसे कह सकते हैं? उसके लिए आप कम से कम जो बाद में पूछना है पूछें, समय देखें, उसका टाइम देखें। मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर और अभी भी ऑन है। आप अपने आप को कैसे, आप ये अभी नहीं है, पुराने वीडियोस चल रहे हैं पहले भी कि बिल्कुल सर। एक मिनट विवेक, 1 more minute प्लीज। पुलवामा के लिए कहा गया कि पुलवामा अपने आप इलेक्शन जीतने के लिए करवा लिया गया। आज उनके एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल ने इस बात को मान लिया। और अगर ये आप कह रहे हैं करवाया गया, तो आप सीधे सीधे सीआरपीएफ को कहना चाह रहे हैं कि सीआरपीएफ दिख गई, सीआरपीएफ ने खुद अपने आप के ऊपर हमला कर लिया। ये कहने से पहले आपकी आत्मा कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जानी चाहिए थी। ये मेरा मानना है। मुझे बड़ा अफसोस है। देवनाथ सर का एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा। जी माथुर सर, आपकी बात आ गई, इसको इस सवाल को लेकर पैनल के पास जाऊंगा। एक यूके देवनाथ सर का एक छोटा रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा, अगले दिन से ही सेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री इस काम पर लग जाएगी। क्या पहलगांव में कोई चूक हुई थी, क्या कोई कमजोरी थी, और भविष्य में उस कमजोरी को कैसे ठीक की जाए। दूसरी चीज, जैसे ही सिंदूर खत्म होगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा, अगले दिन से ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस छानबीन पर, इस चीज पर समय देगी कि क्या हम ऑपरेशन सिंदूर को और मजबूत तरीके से करना चाहते थे, क्या हमने कोई टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक एरर किया, क्या हथियारों के इस्तेमाल में कोई कमजोरी आई, तो उनको भविष्य में कैसे ठीक किया जाए। और आप देखिए, इससे जो भी लेसन्स, मिस्टेक्स मेड, लेसन्स लर्न्ड, या जो हम चीजें हमने सीखी, उसको अंदर खाने में पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया जाएगा, विरोधी पार्टी को भी बुलाया जाएगा, ऑफ कैमरा रखा जाएगा, ऑफ द रिकॉर्ड उनकी एक डिब्रीफ होगी। लेकिन उसमें मैं बताता हूं कि शायद वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान किया जाएगा, जुलाई में चुपचाप किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और जो माथुर सर सवाल उठाया, बहुत गंभीर सवाल है, उसको लेकर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कहता है देश का मूड, देश का भरोसा। जब बात देश की हो तो कोई समझौता नहीं, जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई सौदा नहीं। पहलगाम हमले के बाद देश का भरोसा सिर्फ इंडिया डेली। पहलगाम हमले के बाद देश ने देखा सिर्फ इंडिया डेली। देश का मूड इंडिया डेली के साथ। तो देखा आपने, पहलगाम हमले के बाद 500% भरोसा देश का इंडिया डेली के ऊपर बढ़ा। और यह भरोसा हमने हासिल किया सिर्फ और सिर्फ जायज सवालों को, सही तस्वीरों को और सटीक कवरेज को सामने रखकर। हमने देश को ऊपर रखा, राष्ट्र को ऊपर रखा, हमने सेना को ऊपर रखा। इस पर मैं सभी पैनलिस्ट का एक रिएक्शन चाहूंगा। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले
माथुर सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जब आपको मैंने शुरुआत में कह दिया था कि जिस प्रकार का रोल मीडिया ने और आपके जैसे शानदार चैनल्स ने इस पूरे समय के दौरान प्ले किया है, वो एक बहुत काबिल तारीफ रोल है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक मीडिया वॉरफेयर होता है या इंफॉर्मेशन अथवा मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, पाकिस्तान उसमें बहुत ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा जो झूठ को प्रसारित करने की महारत पाकिस्तान को हासिल है, मुझे लगता नहीं है दुनिया में किसी और देश को हासिल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी भी ये प्रयास करना चाहिए कि जो हम करना चाह रहे हैं, जो दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, उसको एक किसी एक्सरसाइज के तौर पर ना लेकर के उसको माना जाए। लेकिन एक बात मैंने शुरुआत में आपके प्रश्न के बिना कही थी कि बहुत अच्छा रोल मीडिया का रहा है, हर चैनल का, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके चैनल का तो मैं बता रहा हूं कि कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हमें ये देखना चाहिए कि अगर सब, धन्यवाद सर, सब यूके देवनाथ सर का, यूके देवनाथ सर, वन लाइन, लेट मी फिनिश दिस लाइन। अगर सब राष्ट्र को प्रथम रख के काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई इस प्रकार की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। जी, यूके देवनाथ सर। जी विवेक, इसमें कोई शक नहीं है। 34 साल की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और 8 साल सिविल में काम किया है, उच्च पद में, प्राइवेट कंपनीज में था जहां एक एक पैसा गिन गिन कर खर्च करना पड़ता था। अगर हमने कोई अच्छा किया है वो भी रिकॉर्ड पर लगाया जाएगा, अगर कोई कमजोरी रही है तो उसको ठीक से कैसे करना है वो भी रिकॉर्ड पर होगा और अपोजिशन के साथ शेयर किया जाएगा पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान, अंदर खाने में, पीछे से, ऑफ कैमरा। जी ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? जी, विवेक भाई, मैं बहुत ही गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे माथुर साहब ने कुछ एलिगेशंस लगाए विपक्ष पे, मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं कि हम लोगों के जो सवाल हैं वो सेना से नहीं है, हम लोगों के जो सवाल हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हैं, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हमारी सरकार में बैठे हुए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे हैं। सेना के स्वर पे हमें कभी सवाल नहीं था, सेना के स्वर पर सबको भरोसा है, पर सेना को इंस्ट्रक्शन सरकार देती है। ये सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे, ये फैसला सेना का ना होकर के सरकार का होता है। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसको ऐसे ट्विस्ट किया जाता है कि हम जब भी सरकार सवाल पूछते हैं सेना सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सवाल सरकार से हैं। और बहुत छोटे सा एक बात कहना चाहता हूँ मैं, जस्ट टू कंक्लूड दिस। 9 जून 2024 को भी एक रियासी में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। राइट आफ्टर दैट आतंकी हमला हमारे एस जयशंकर जी जाकर के पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, जब डिप्लोमेसी में ऐसी चीजें होती हैं, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो रही, तो वही सवाल है। राष्ट्र के साथ सब लोग एक हैं और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहे, राष्ट्र हमारा सबसे आगे चले, इसीलिए सवाल किए जा रहे हैं। राष्ट्र को कहीं लेट डाउन करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। जी ठीक है, रमनीश्वर जी। विवेक जी, देश ये भी जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी नेशन फर्स्ट कहना चाहते हैं या पाकिस्तान फर्स्ट। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो कांग्रेस के समर्थन करने के लिए आए हैं, दोनों के दोनों, चाहे अश्विनी जी हों चाहे एक और जो हैं, उन्होंने अभी सवाल उठाया कि कांग्रेस को ये सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी सेना का ऑपरेशन होता है तो उसमें गुप्त रखा जाता है, और अत्यंत गुप्त तरीके से मुझे लगता है कि कोई भी आतंकी जो भी है वहाँ पे संगठन हो, चाहे आतंकी जितने सारे होते हैं, वो सारे के सारे चिन्हित किया जाता है। एक एक चीज़ों को बहुत समय लगता है, तब जाकर के सेना जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि कहाँ पे क्या टारगेट करना है, कौन सी मिसाइल कहाँ पे टारगेट करनी। लेकिन ये सारी की सारी ये चीज़ें चाहते हैं कि पहले ही जो है सेना इनको कांग्रेस कार्यालय को सबसे पहले फ़ोन करके बता देना चाहिए, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि जितने भी चाहे आप 11 आतंकी संगठन जो उसके नाबूद किए, चाहे हमने देखा जाए तो 100 से ज़्यादा आतंकी हमारे पाकिस्तान के जो मारे गए, और चाहे या हमने 9 से 50 से जवान जो पाकिस्तानी के मारे गए, वो सारे के सारे यदि पहले ही बता दिया गया होता या बता दिया गया है तो सारे के सारे तो पहले समझ जाते हैं ना। तो ये जो है झूठ और भ्रामक जो है खबरें, ये फैलाया ना करे कांग्रेस पार्टी, और इससे मुझे लगता है राहुल गांधी जी को बचना चाहिए, क्योंकि ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान का प्यार बीच बीच में उमड़ता रहता है राहुल गांधी जी का, और ये जो है उनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यदि पोस्टर बॉय वाकई में बनना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, जाएं वहां पे, स्वतंत्र रूप से जाएं और जो वहां पर जाकर के चुनाव लड़ने चाहिए। यहां पे मुझे लगता है इस तरह की नाटकबाजी नहीं चलने वाली है। नहीं, ठीक है, टीना जी से एक शॉर्ट रिएक्शन।
जी टीना जी देखिए, बिरयानी चट करने कौन जाता है वो सबको पता है, कौन आम बेचता है, कौन छोल उड़ाता है। लेकिन आज हम बात करते हैं, आज मोदी जी ने कहा, राहुल गांधी जी, कोई बिरयानी कोई भी खा ले, हो सकता है आप लोग भी बिरयानी खा नहीं जाते होंगे। आखिर पाकिस्तान की जो सोच आपकी बीच बीच में उजागर नहीं, आप बताइए, चाहे नहीं सवाल पूछिए, चाहे बर्थडे त्योहार से जाकर के पूछना चाहिए। ये सवाल तो आप रगों में खून बहता है, समझौता किया है उन्होंने, और जिस तरीके से लगातार सिंदूर के साथ जो समझौता किया है वो देश भूलेगा नहीं, वो देश भूलेगा नहीं। और लगातार मीडिया की तारीफ की जा रही है, मीडिया की तो तारीफ देखिए, ठीक है, मीडिया की तारीफ पाकिस्तान से चैनलों पे बैठा के आप ही लोग थे जो चैनलों पे बैठा रहे थे, पाकिस्तान के लोगों को बैठा कर जो है इंडिया की बुराई करवा रहे थे। तो आप लोगों की कमजोरी है ये मीडिया की कमजोरी है, फेक न्यूज़। ये कहीं से भी देखिए एक बात देखिए टीना जी एक करके हर मुद्दे को इंडिया डेली पर, टीना जी हर मुद्दे को इंडिया डेली पर बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशीलता से उठाया जाता है और हर एक मुद्दे पर सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा कवरेज देखा होगा तो शायद ये सवाल आप स्पेशली हमसे नहीं करते, बाकी के चैनल्स को लेकर आपका क्या व्यू है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात मैं जो यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पूरे कवरेज के दरमियान हमारा जो टाइम स्पेंड है वो 500% तक बढ़ा है। यानी लोगों ने हमारे कवरेज पर भरोसा किया है, हमारी खबरों पर भरोसा किया है, आप लोगों पर भरोसा किया है। आप लोग जो हमारे पैनल पर आते हैं और सटीक विश्लेषण करते हैं, सटीक सवाल उठाते हैं और सटीक जवाब देते हैं, तो ये भरोसा आप लोगों के ऊपर भी है और हमारे कवरेज के ऊपर भी है। मैं इस पर आप लोगों का एक रिएक्शन चाहूंगा। सौरभ दुबे जी क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक भाई, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये देश बड़ा है, पार्टियां आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री पहले भी थे, प्रधानमंत्री अभी भी हैं, और लगातार मैं बार बार कहता हूं कि जब देश की सेना ने एक शौर्य का हमको गर्वान्वित करने का मौका दिया हो तो उसमें पूरे देश को एक साथ खुशियां मनानी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, आपका राजनीतिक विरोध है तो सवाल पूछिए, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देखिए, जब आप ये कहेंगे कि राफेल का मजाक उड़ाएंगे, हमारे देश का जो सेना का शौर्य है उसके प्रति, तो सवाल आप पे भी उठेंगे। और जब आप ये बार बार कहेंगे कि भैया यहाँ के मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो है पाकिस्तान पे ने हमला किया, आतंकियों ने हमला किया, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयानों से कांग्रेस पार्टी को हमेशा किनारा करना चाहिए। और बार बार मैं कहता हूं कि जब देश की बात होगी तो सब लोग मिलकर के एक साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं इंदिरा गांधी जी के शौर्य को भी मानता हूं, मैं अटल जी के भी शौर्य को मानता हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शौर्य को भी मानता हूं। और इस समय जो सबसे बड़ा शौर्य है वो सेना का है। जब से देश आजाद हुई और आज तक वो सेना ही है हमारी, जिसकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं। ये मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, यूके देवनाथ जी हैं, जिनके कारण से, जिनके ऐसे सैनिकों के कारण से ये देश सुरक्षित है और हम इस सुरक्षित माहौल में एक दूसरे से बहस कर पा रहे हैं। उत्पल वल्लभ जी, देश का माहौल मत बिगाड़िए। जी जी उत्पल वल्लभ जी, सबसे पहले कि देश के जो सीमा का सुरक्षा है और इतने गंभीर और संवेदनशील मामला पे विशेषज्ञ के थोड़ा कीजिए, ये आपसे आग्रह। दूसरी बात मैं कहता हूं कि सरकार मोदी, नरेंद्र मोदी जी, भारत की सरकार तीन भारत में सेना है, सेना के पराक्रम पे कहीं कोई पक्षी कभी कोई सवाल नहीं है। और इस तरह से आप विपक्षियों से ज्यादा करते हुए पूरे टीवी पे दिखते हैं। जरा इस आश्रम में भी अपना सुधार करने के मेरा आग्रह है। अपने सेना के जो जाए जी जी अश्विनी मिश्रा जी का छोटा रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से। अश्विनी जी। नहीं, कुछ नहीं विवेक भाई, मैं तो बार बार सुन रहा था, ये लोग कहीं ना कहीं हर तरीके से बार बार घुमा देते हैं कि राहुल गांधी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं इन सब विषयों को छोड़ो, अकाउंटेबिलिटी लो और जनता के सवालों का जवाब दो।
यही एक मूलभूत क्वेश्चन है। बाकी किसी को भी पूरा देश 140 करोड़ लोग एक साथ हो, ये बात विपक्ष ने खुलकर कही। जनता का हर सवाल बार देश साथ कांग्रेस है। का सवाल है। विषय सिर्फ इतना है कि अकाउंटेबिलिटी लो, मिस्टेक। भाई विवेक भाई के पीछे 2 पर्यटक थे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आए हुए हैं उसके बावजूद घूमने। जनता तो वो थी जो जनता विवेक भाई दिखा रहे हैं, हम तो उसको सत्य मानेंगे। सौरभ भाई आपको एक बात पता है, जो 4 विवेक भाई ने अभी 2 पर्यटक से पूछा वो जनता है या नहीं है? 3 आतंकी हमलों में भी जनता थे, मानते हैं या नहीं मानते? 4 आतंकवादी पिछले 3 आप आतंकी एक हमलों ऐसे में थे। नेता हैं अगर जिसको हमने कश्मीर वहां जाने में डर accountability ली लगता है, होती, और विवेक भाई के 2 लोग पीछे थे जो कहते हैं गुजरात से आए हैं कश्मीर घूमने। ये आपके मुंह पे करारा तमाचा था, आपके मुंह पे करारा तमाचा है। आप कहते हैं कि मुझे कश्मीर जाने में डर लगता है, और विवेक भाई ने शुरू में 2 पर्यटकों से पूछा। देखिए आप दोनों से मैं कहना चाहता हूं, मैं इस वक्त पहलगाम में हूं। पहलगाम में मौजूद हर एक पर्यटक, पहलगाम में मौजूद हर एक कश्मीरी, कश्मीर में मौजूद हर एक पर्यटक और कश्मीर का हर बाशिंदा, इस देश का हर एक नागरिक आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और ये मैसेज लोग पहलगाम में आकर दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर वो टेररिस्ट बनकर आए थे तो हम टूरिस्ट बनकर पीओके पहुंचना जानते हैं। एक बार सरकार इजाजत दे दे, फिर पीओके कैसे लेना है वो हम टूरिस्ट बता देंगे पीओके में घुसकर। जो 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर आए थे घूमने के लिए 2024-25 में, इस साल ये आंकड़ा और ऊपर होता अगर ये इंसिडेंट ना हुआ होता। लेकिन टूरिस्ट रिवाइव कर रहे हैं, रिस्टोर हो रहे हैं और यहाँ नॉर्मेंसी आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है और ये आतंक के गाल पर करारा तमाचा है, एक बहुत जोरदार चांटा है जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त करता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।